हेलो पापा। मैं जानता था मेरा ये लेटर आपके हाथ ज़रूर लगेगा, इसीलिए तो मैंने जानबूझकर इसे आपके सिरहाने अपनी किताब में दबा कर रख दिया था। मैं जानता था कि जब भी आप अकेले होंगे और मेरी याद आएगी तो आप सिरहाने रखी मेरी इस किताब की तरफ ज़रूर देखेंगे। पापा, आप भी बाकी सब लोगों की तरह मुझे कायर समझ रहे होंगे ना? पर अफसोस कि जब आपको मेरा ये लेटर मिलेगा और हो सकता है कि इसे पढ़ने के बाद शायद आप मेरे हालात को समझ भी पाएं, लेकिन तब तक मैं इस दुनिया को छोड़ एक नई दुनिया की तरफ बढ़ चुका हूँगा। आपको भी लग रहा होगा ना पापा कि मैंने सुसाइड किया था। पर जाने से पहले मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता था पापा कि मैंने सुसाइड नहीं किया था। मैंने सुसाइड नहीं किया था पापा। बहुत सारे लोगों ने मिलकर मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था। पापा, अगर मैं आपको उन सब के बारे में बता दूं तो आप उनसे मेरे खून का बदला लेंगे ना पापा, ताकि वो फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना कर सके। बोलिए ना पापा, आप मेरा बदला तो लेंगे ना? आपको याद है पापा, जब मैं 6-7 साल का था तब जो कोई भी मुझसे पूछता कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं बहुत शान से सल्यूट मारते हुए कहता, मैं एक फौजी बनकर देश की रक्षा करूंगा। और सब जोर जोर से हंसने लगते। पता नहीं आप बड़े इस बात को समझते हैं या नहीं, पर यूं हंसना एक बच्चे के दिल की भावनाओं को अजीब सी ठेस पहुंचाता है। मैं जानता हूं पापा कि आपको मेरा फौजी बनने का सपना कभी रास नहीं आया, क्योंकि एक तो आप मुझे कभी खुद से दूर करना ही नहीं चाहते थे, इकलौता बेटा जो ठहरा आपका, और दूसरा जब से हमारे पड़ोसी शमशेर अंकल का बेटा बॉर्डर पर शहीद हुआ, फौज की नौकरी से आपको कुछ ज्यादा ही डर लगने लगा था। एक बात बताऊं पापा, फौजी के जीने और मरने का एक ही मकसद होता है कि उसे हर हाल में अपनी जान देकर भी दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करनी है। जब उसे गोली लगती है उस वक्त भी उसके मन में मरने का भय नहीं होता, बल्कि वो आखिरी सांस तक पूरे जी जान से दुश्मन का सामना करता है। इस कोशिश के दौरान कभी कभी उसे जीत का जश्न देखने को मिलता है, तो कभी वो यूं ही लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाता है। पर आप जानते हैं पापा, इन दोनों ही सिचुएशंस में चाहे जीत हो या हार, एक फौजी के हाथ हमेशा जीत ही लगती है, क्योंकि मरते वक्त उसके मन में अपने लिए संतोष और गर्व की भावना होती है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
अपना 100% दिया देश की रक्षा के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। उसके मन में किसी तरह की ग्लानि या पछतावा नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ सुरक्षित चार दीवारी में मरने वाला आदमी सारी जिंदगी बस जीने की जद्दोजहद में लगा दिखाई देता है। एक मरते हुए आदमी से भी अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या था, तो मेरा दावा है कि किसी बिरले के पास इस सवाल का जवाब होगा, और बाकी सब जीवन के इन आखिरी पलों में अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। ऐसे आदमी मरते हुए भी एक घुटन, एक पछतावे के साथ ही रुखसत होते हैं। घुटन मन से जो चाहते थे वो सब ना कर पाने की, और पछतावा ये कि अगर थोड़ा और समय मिल जाता तो शायद जीवन में कुछ और भी पा लेते। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा पापा, जिसमें हम सांसें चलने के बावजूद खुद को जिंदा ही महसूस ना करें? क्या इस जिंदगी से कहीं अच्छी वो मौत नहीं है जिसे हम पूरी खुशी और गर्व के साथ गले लगाने को तैयार हों, और जीते जी ही नहीं बल्कि मरते वक्त भी हम गर्व और सुकून के साथ इस दुनिया से रुखसत हो सकें? पापा, आपको एक घटना सुनाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में आपको ये बताना है कि दोषी कौन है। हुआ यूं कि बरसों पहले कुछ लोगों ने मिलकर एक बच्चे के साथ एक खेल खेला। उस बच्चे को ऊंची ऊंची चार दीवारी वाले एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया। उस कमरे की छत नहीं थी, ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा था। बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते को लकड़ी के एक बहुत ही भारी और मजबूत दरवाजे से ताला लगा बंद कर दिया गया। खेल ये था कि बच्चे को बाहर निकलने के लिए अपनी ताकत, अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए किसी तरह लकड़ी के इस मजबूत दरवाजे को खोलना या तोड़ना था। उसे बताया गया कि जब तुम इस दरवाजे से बाहर निकलोगे तो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। पर जब तक ये दरवाजा नहीं तोड़ोगे, तुम्हें अंदर ही रहना होगा। पापा, वो बच्चा पूरे दिलो जान से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा बहुत मजबूत था। वो थक कर बैठ गया। ऊपर खुले आसमान में उड़ते पंछियों को देख उसमें एक नई उमंग जागती, और हर रोज वो दरवाजे को तोड़ने के लिए नए नए रास्ते खोजता, पर कोई फायदा न होता। दिन, महीने, साल गुजरते जा रहे थे, पर उस बच्चे की कोशिशें रंग नहीं ला पा रही थी। शुरुआत के दिनों में तो अक्सर लोग दरवाजे के बाहर खड़े हो उसका हौसला बढ़ाया करते और बताते कि पहले भी कई लोग इस दरवाजे को तोड़कर बाहर निकले हैं, और हमें पूरा यकीन है कि तुम भी एक ना एक दिन इसे ज़रूर तोड़ोगे। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ शायद उनका यकीन भी अब डोलने लगा था। अब तो कभी कभार कोई एक आध ही उसका हौसला बढ़ाने आता, वरना बाकी सब तो उस पर हंसने, ताने कसने या फिर सहानुभूति जताने आते। पर कमाल तो ये था कि कोई भी उस ऊंची दीवार पर सीढ़ी लगा कभी ये देखने की कोशिश नहीं करता कि भीतर उस बच्चे की हालत कैसी है, वो ठीक तो है ना। मजाक मजाक में शुरू हुआ ये खेल अब जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी सफल ना होने पर वो बच्चा अब हार मान चुका था। उसने कई बार बाहर अपने लोगों को ये जताने की कोशिश भी की, पर हर बार हंसी के ठहाकों के बीच उसकी आवाज धीमी हो जाती या दबकर कहीं खो जाती। वो लोग भी या तो इस बच्चे की हालत को समझ नहीं पा रहे थे,
या यूं कहें कि समझना ही नहीं चाहते थे। उस बच्चे को यकीन हो गया था कि वो कभी इस दरवाजे को तोड़ बाहर नहीं निकल पाएगा, और एक दिन उस मजबूत दरवाजे से सर पटक पटक कर उसने अपनी जान दे दी। दुनिया की नजरों में उस बच्चे ने सुसाइड किया था। पर अब आप ही बताइए ना पापा, ये सुसाइड था या मर्डर? और इसमें दोषी कौन थे? जवाब जरा ध्यान से सोच कर दीजिएगा पापा, क्योंकि ये किसी और की नहीं, आपके बेटे की कहानी है। ये मेरी ही कहानी है पापा, और आपको मुझसे किया अपना वादा भी तो निभाना है ना। मैं जानता हूं पापा कि आज के इस दौर में सफलता को सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ अमीरी के साथ जोड़कर देखा जाता है। पर क्या सचमुच एक बहुत अमीर आदमी अपने जीवन में खुश भी हो, यह जरूरी है? अगर नहीं तो फिर क्यों कोई प्यार और खुशियों के समंदर को छोड़ सारी जिंदगी सिर्फ पैसों के ऊंचे और ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने में खो देता है? पापा, क्यों किसी बच्चे की असल काबिलियत को परखे बिना उसे जीवन में सफल होने के लिए एक ऐसा दरवाज़ा दिखाया जाता है जिससे सब दिग्गज लोग होकर निकले थे? मैं मानता हूं पापा कि हर कोई अपने बच्चों की काबिलियत को निखारना चाहता है ताकि वो जीवन को बिना किसी परेशानी के हंसते खेलते जी पाएं। इसीलिए तो सब मिलकर बच्चे को एक मजबूत दरवाज़ा तोड़ने की प्रेरणा देते हैं ना। पर क्या आपको नहीं लगता कि हर किसी की अपनी सीमाएं हैं? क्या इस मजबूत दरवाजे के साथ दीवार में कुछ ऐसी खिड़कियां नहीं दी जा सकती जो हर पहली खिड़की से कम मजबूत हो, ताकि हर बच्चा अपनी काबिलियत को परखते हुए एक खिड़की खोल अपनी खुद की चुनी हुई जिंदगी जी सके? इस तरह कभी किसी को उस मजबूत दरवाजे के साथ सिर पटक पटक कर जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ही खोजिए ना पापा, इस घटना में दोषी कौन थे? अगर आप मेरे दोषियों को सजा देने के लिए तैयार हैं तो क्या मैं आपको सजा बता दूं? घबराइए मत पापा, मैं आपसे खून का बदला खून से लेने को नहीं कहूंगा। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरे सभी दोषी उस मजबूत दरवाजे के साथ कुछ हल्की और कमज़ोर खिड़कियां ज़रूर बनाएं। वो सब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अनजान लोगों को भी इन खिड़कियों का महत्व ज़रूर समझाएं। इसी तरह वो लोग आगे सबको इसके बारे में बताएं। क्या पता अभी फ़िलहाल जो लोग अपने बच्चों के साथ मजबूत दरवाजे को तोड़ने वाला ये खेल शुरू कर चुके हैं, उनमें से कोई भीतर झांक कर अपने बच्चे की हालत को देखने की ज़रूरत ही महसूस कर ले। और जो लोग अभी ये खेल शुरू करने वाले हैं, वो खिड़कियों वाले नए रूल्स भी बच्चों को बता सकें। इस तरह कभी किसी बच्चे को डर और बेबसी में अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। आप सबको ये सजा दे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी तो करेंगे ना पापा? वादा करो ना पापा। लव यू सो मच पापा।